हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह के बजे हैं 5। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सब्जी की प्रिपरेशन। और आज मैं लौकी की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने टाइटल में बताया है कि आज हम एक सब्ज़ी की मेहनत में 2 सब्जियाँ तैयार करने वाले हैं। मॉर्निंग में तो वैसे भी टाइम नहीं होता, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है और किचन के इतने सारे काम हो जाते हैं। तो टाइमिंग अभी 5 बज चुके हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लौकी की तैयारी कर रही हूँ, लौकी की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लौकी को छील लूँगी। तो यहाँ पे मैं चाहती तो पहले ऑयल रख सकती थी, लेकिन ऑयल को मैं पहले ही गर्म करके रखती हूँ, मतलब बना के रख देती हूँ। ऐसे 1 लीटर हो गया, 1 लीटर को मैं बना के रख देती हूँ। जैसे मॉर्निंग में ना, अगर किचन में आपके धुआं हो रहा है, घर में धुआं हो रहा है, तो वो आँखों को चुभता है। तो इसीलिए मॉर्निंग फ्रेश फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसीलिए मैं अब जब सब्ज़ी बनाऊँगी तो घर में पता भी नहीं लगेगा कि सब्ज़ी का तड़का लगा है। तो इसीलिए मैं तेल को पहले से ही बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लौकी को कट कर लिया और इसको हम एक साइड रख देंगे। और उसके बाद में हम अपना मसाले की तैयारी कर लेंगे। यहाँ मैं लहसुन और प्याज को काट लूँगी। यहाँ मैंने 3 छोटे छोटे प्याज लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन लिया है। और 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि 3 प्याज तो एक सब्ज़ी के लिए ज़्यादा हो जाएंगी। तो हमें जो तैयारी करनी है वो 2 सब्जियों की एक साथ करनी है। अगर हम अलग अलग करेंगे तो टाइम हमारा बहुत जाने वाला है, तो वो काम हमें नहीं करना। तो देखिए, मॉर्निंग में इतने सारे कामों के बीच में अगर हम शॉर्टकट अपनाते हैं ना, तो वो हमारे लिए ही बेस्ट है। क्योंकि किचन में मामूली से मामूली अगर आप जितनी मर्जी जल्दी कर लीजिए, 1 घंटा जाता है। और अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका बहुत जल्दी काम ख़त्म होने वाला है। क्यों, देखिए, अब मैं अभी से ही सब्ज़ी की सारी तैयारी कर लूँगी, सब्ज़ी मेरी बन जाएगी, तो मेरे बाद के जो काम है वो कम हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ये प्याज और लहसुन को भी पीस लिया है। अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी कोई नहीं उठा है, तो उनके उठने से पहले पहले मैं सारा किचन का काम तैयार कर लूँगी। और वो भी फ्रूट के नहा हो के अपना नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए, इसकी मतलब लहसुन प्याज की भी तैयारी हमारी हो गई है। तो अब इसके बाद में मैं ना टमाटर भी यहीं पे इसी में अभी मैश करके रख लूँगी। तो मैं यहाँ 2 टमाटर काट रही हूँ। और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना किचन कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे क्लीन रख सकते हैं। क्योंकि मैं साथ के साथ काम ख़त्म करती हूँ, इकट्ठा कुछ भी नहीं रखती हूँ बाद के लिए। अगर बाद के लिए हमारे किचन में काम बच जाएगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी मैश कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, मैं मॉर्निंग में कम से कम अपना 1 घंटे से पहले पहले अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। अपने लिए सब्ज़ी भी बन जाती है, नाश्ता भी बन जाता है, बच्चों का टिफ़िन भी हो जाता है, और आपके बर्तन वगैरह सब इसी बीच में हो जाते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई रख देता है। और सबसे अच्छा जो टाइम बचने वाला है हमारा ऑयलिंग का होने वाला है। अगर आप सरसों के तेल को पकाते हैं तो बहुत टाइम जाता है, और कच्चा रह जाए तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, एक कढ़ाई में मैंने उधर तेल पका के रखा हुआ है। अगर मुझे कुछ वैसी भी चीज़ बनानी होती है तो फटाफट वो बन जाती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया। तेल हमारा पहले से बनाया था। कढ़ाई गर्म हो गई और उसके साथ तेल भी गर्म हो गया, तो इससे झटपट काम हो जाता है हमारा। तो हम इसको अच्छे से भून देंगे। तो चलिए, जब तक हमारा मसाला भुनता है हम दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए पनीर बना रही हूँ, तो हम पनीर को कट कर लेंगे। यहाँ मैं इनको ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं काटूँगी, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में देना है, और पनीर वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है तो वो टूट जाता है। तो इसके पीसेस हम थोड़े बड़े ही रखेंगे। बच्चे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं उनको दोपहर के लिए भी यही सब्ज़ी रखने वाली हूँ। आटा मैंने गूंद के रख लिया है पहले ही। सबसे पहले मैंने आटा ही गूंदा था उठ के। अभी मैंने चाय वगैरह कुछ बनाई नहीं है, क्योंकि अभी कोई उठा नहीं है। तो टमाटर का जो पेस्ट है वो भी हम इसी में डाल देंगे। मसाला हमारा बन चुका है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जिससे कि ये लगे ना या जले ना।
तो इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक मैं कितना डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 सब्जियों का नमक डाल रही हूँ। ये मसाला जो मैंने तैयार किया है, ये हमने 2 सब्जियों का मसाला तैयार किया है, मतलब एक सब्जी के हिसाब से जितना हम एक सब्जी में बनाते हैं उसके 1.5 गुना हमने, मतलब 1.5 गुना बनाया है, क्योंकि सब्जी वो दूसरी है, बच्चों को लाइट सब्जी बनानी होती है तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया मैंने। तो ये जो मैं मसाला यूज़ करती हूँ ये पहाड़ी मसाला है, मिक्स मसाला है। इसमें सारी चीज़ें एक तरीके से आप समझे तो ये मैगी मसाला जैसे होता है वैसे मसाला होता है। इसमें मिर्च, गरम मसाला, धनिया और ये भुना हुआ आपका जीरा, कड़ी पत्ता, बहुत सारी धनिया, मतलब हरा जो धनिया होता है वो सुखा के भी इसमें ऐड किया होता है। तो इसमें मुझे अलग से कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ नमक के। तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई भी रख दिया है। उधर हमारा मसाला तैयार हो गया था तो उसमें से ही हमने दूसरी सब्जी के लायक मसाला निकाल लिया है, क्योंकि ये मसाला हमने एक्स्ट्रा बनाया था। तो अब देखिए अब इसमें फ़र्क क्या हुआ, अगर हम 2 सब्जियों का मसाला अलग अलग भूनेंगे तो हमारा टाइम भी जाएगा और लेट भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक मसाले से 2 सब्जियां हम बना सकते हैं एक ही टाइम में। तो उधर तो हमारा तड़का लग गया है, तो अब हम पनीर को इधर बना लेंगे दूसरी कढ़ाई में। इससे हमारा बहुत टाइम बचता है। अगर आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं तो इस तरह से आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है और जल्दी से अपना काम ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सब्ज़ी बना लीजिए। मोस्टली मैं जितनी भी ज़्यादातर सब्जियां बनाती हूँ, अगर मुझे 2 सब्ज़ी बनानी है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इससे मेरा टाइम भी बहुत बचता है और काम भी जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं और कुछ चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे टिफ़िन में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लेके जाते स्कूल, और सब्ज़ी वो ज़्यादा ऐसे खाते भी नहीं है, तो मैं उनको सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब इसमें आप चाहते तो ये और भी जैसे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं, पनीर की सब्ज़ी में अच्छी लगती है। थोड़ा प्याज कट करके और डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं इसीलिए मैं उनको सिंपल बना रही हूँ। और पनीर की सब्ज़ी वैसे सिंपल अच्छी लगती है, अगर टिफ़िन में हमने सूखी सब्ज़ी बनानी है तो उधर मेरी लौकी बनती रहेगी और इधर मेरी ये वाली सब्ज़ी। तो आटा तो मैंने सबसे पहले तैयार कर लिया था, तो मेरा बहुत टाइम बचने वाला है। तो अब मैं इतने अपने बर्तन जो मेरे हुए हैं उनको साफ़ कर लूँगी। बर्तन मुझे इकट्ठे करने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर किचन में बर्तन इकट्ठे होते जा रहे हैं तो बहुत गंदा लगता है, और क्या कहते हैं, बहुत टेंशन रहती है कि भी अभी इतना सारा सिंक भरा हुआ है। तो मैं साथ के साथ जितने भी अभी बर्तन हुए थे सब्ज़ी बनाने के लिए वो मैंने साथ के साथ में मांज दिए हैं। तो मेरा एक काम ये भी ख़त्म हो गया सब्ज़ी के साथ साथ। तो चलिए, मेरी ये वाली सब्ज़ी देखिए लगभग रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए सब्जी बनके तैयार हो गई है। और इधर मैं रख दूंगी थोड़ी सी चाय। और ये दूध की जो मलाई है, मैंने पहले भी बताया अपने ब्लॉग में कि मैं इस मलाई को इकट्ठा करती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा जो घर का जो घी होता है ना, देसी घर का ही होता है, हम बाहर से नहीं लेके आते हैं। तो इस मलाई को मैं सेव करके रखती हूँ और एक मतलब 4-5 दिन की मलाई हो जाती है। अब मैं इसको जमा दूंगी, मतलब इसका जाग लगा दूंगी दही की तरह जमा के, और फिर इसकी जो मखनी होगी इसको चला के हम घर पे ही घी बना लेते हैं। तो बाहर से नहीं लेके आना होता। तो ये भी एक चीज़ हमारे लिए सही है। तो ये दूध मैं बच्चों के लिए यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, और थोड़ा सा दूध मैं चाय के लिए ले रही हूँ। एक साथ मैंने 2 कपों में दूध रख लिया है। तो चाय मेरी बन चुकी है, और दूसरी तरफ इंडक्शन पे मैंने रख दिया बच्चों का दूध गर्म करने। और ये दूध मैंने छान लिया है, ये अभी ताज़ा दूध है। तो सब्जी बन जाएगी तो दूध को भी मैं साथ के साथ रख दूंगी, और ये फिर मेरा दूध का काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो चाय मेरी बन गई, अब मैं इसको छान लूँगी। इस तरह से एक के बाद एक आपके काम जो हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे, और टाइम तो बिल्कुल लगता नहीं है। इस तरह से 1 घंटे से पहले ही मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं किचन के। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ पराठे बच्चों के लिए। 2 पराठे उनके लिए खाने के लिए बनाने हैं, और 2-2 मैं उनके
टिफ़िन के लिए बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे टोटल 6 पराठे उनके लिए भी बनाऊँगी। हम लोग अभी नाश्ता नहीं करेंगे, तो सिर्फ अभी मैं 6 पराठे ही बनाने वाली हूँ, एक वो खा के चले जाएंगे। और पराठे में सरसों के तेल में बना रही हूँ, हम रिफाइंड यूज़ नहीं करते, या देसी घी या फिर सरसों का तेल। तो सरसों के तेल की जो पराठे होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर मोस्टली मैं सरसों के तेल के ही पराठे बनाती हूँ, या फिर कभी कभी देसी घी के। ये तेल के जो पराठे होते हैं ना, ये सॉफ्ट रहते हैं। अगर आप घी के पराठे बनाते हैं तो वो ठंडे होने के बाद में थोड़े टाइट हो जाते हैं, जिससे कि अच्छे नहीं लगते। इससे अच्छा है कि आप सरसों के तेल की ही बनाएं, तो वो सॉफ्ट रहेंगे, बच्चे भी आसानी से पूरा पराठा फिनिश कर देते हैं अपना। तो इनके बीच में ना मैं थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला है, क्योंकि हल्का सा नमक डाला है। मैं आटे में तो नहीं डालती हूँ, क्योंकि आटा बच जाता है, फिर उसकी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस मैं इसी पे ऊपर से ही नमक लगा देती हूँ, और उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। मैं पहले से ऐसे ही पराठे बनाती हूँ। अगर नमक वाले बनाने हैं तो ऊपर से नमक ऐड कर दो और पूरे में फैला के बना लो, तो वही सेम टेस्ट मतलब रहता है। इस तरह से मैं नमक छिड़क देती हूँ इस पर। तो बच्चे हो रहे हैं रेडी, मैंने उनको उनकी ड्रेस भी दे दी है और वो रेडी हो रहे हैं। जब तक वो रेडी होते हैं तब तक उनका नाश्ता भी तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो अपना नाश्ता भी कर लेंगे। तो इस तरह से सारे किचन के फटाफट से काम हो जाते हैं ना, तो कोई टेंशन ही नहीं रहती बच्चों के जाने तक। तो ये सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई, दूसरी वाली भी साथ के साथ में। तो अब देखिए मेरी सुबह सुबह में ही सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, तो मुझे दिन की टेंशन नहीं है। तो यहाँ मैंने रख दिया दूध गर्म करने के लिए, और अब दे दूँगी मैं बच्चों के लिए खाना। वो रेडी हो चुके हैं, तो जब तक फिर वो मैं बाकी के काम करूँगी, वो अपना नाश्ता करके फ्री हो जाएंगे। और साथ में दे दूँगी दूध। ये सिंपल दूध दे रही हूँ मैं उनको, सिर्फ चीनी डाल के, इसमें और कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने पराठों के साथ में पीना है। तो चलिए, खाना तो उनका हो गया है, तो अब मैं उनका टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। पानी की बोतल मैंने उनके भर के रख दी हैं, साथ के साथ ही काम करते करते। क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे दिन में कभी भी फ़ोन आ जाता है, पार्लर में काम रहता है, आजकल सीज़न भी चल रहा है, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी सूजी भी मॉर्निंग में बना के रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे दिन में पता नहीं होता कि टाइम मिले ना मिले। इससे अच्छा है कि अपना टाइम से ही काम ख़त्म होगा, मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाए तो टेंशन नहीं होती, कभी भी आप खाना खा लो। तो ये चीज़ रहती है। कई बार मेरे साथ पहले हुआ है कि मैं सब्ज़ी नहीं बनाती थी इस तरह से, तो दिन में प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि सब्ज़ी बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। खाना ही खाना होता है इंसान ने, अगर टाइम से वो अच्छा ना मिले तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में ही दोनों सब्ज़ी को तैयार कर लेती हूँ। तो बच्चों ने अपना नाश्ता भी कर लिया है, और नाश्ता करने के साथ साथ मैंने जो भी किचन के एक्स्ट्रा काम थे वो भी कर दिए हैं, और बच्चों का टिफ़िन अब तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने पराठे वराठे रख दिए हैं, सब्ज़ी भी पैक कर दी है, और थोड़े से रख दिए हैं मैंने ये चोकोस, और 4 बादाम रखने हैं। तो चलिए, बच्चों का टिफ़िन हो गया है रेडी, और बस का अब होने वाला है टाइम, तो मैं इनको छोड़ आती हूँ बस तक। तो चलिए, बच्चे भी जा चुके हैं। तो ये मैं दूध रख के चली गई थी गैस पे स्लो फ्लेम पे, तो ये अच्छे से गर्म हो जाता है, अच्छी देर तक खौल जाता है, तो मलाई बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, साथ के साथ में ना तो बर्तन गंदे हुए, मतलब बर्तन हैं, और किचन भी मेरा एकदम क्लीन है, कोई सामान फैला हुआ नहीं है। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग का किचन का रूटीन। तो ये रूटीन मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें और अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।